कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कुछ देर बाद होगा। अस्करी क़यादत की पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शिरकत करेंगे। इजलास से कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलग अलग मशावरती इजलास। Not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship, downgrade its relationship with China, it won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep. जितना भी दबाव आए चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा, सिंकियोंग पर चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC से हमारा इक़्तिसादी मुस्तक़बिल वाबस्ता है। अमरीका और चीन के इख्तलाफात से खित्ते में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। अफगानिस्तान में अस्करी क़ुव्वत से मसला हल करने की कोशिश अमरीका की सबसे बड़ी गलती है। हम हर सूरत अफगानिस्तान का सियासी हल चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर पर मगरबी मीडिया की खामोशी मुनाफिकाना तर्ज अमल है। कश्मीर समेत दुनिया में नाइंसाफ़ी के कई वाक़यात हुए मगर तवज्जो नहीं दी गई। अपोजिशन से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इलेक्शन इस्लाहात पर मिल बैठना चाहिए। उम्मीद है कश्मीर इलेक्शन के बाद मिल बैठेंगे। इसराइल के दौरे से मुतालिक बयान। जुल्फी बुखारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड हतके इज्जत का दावा कर दिया। कहा, बिलावल ने गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स दिए। ना समझी के बायस बिलावल वो सब बोल जाते हैं जो उन्हें बताया जाए। ऐसा करने से वो मसाइल खड़े हो जाते हैं जो बिलावल नहीं जानते। पार्टी से भी कोई आप इस सवाल पे बातचीत करेंगे? मेरा कोई राब्ता नहीं किसी पार्टी के साथ। अच्छा, बजट अनाउंस हो गया सर। का नारा लगाने वाला क्या इमरान खान की भी बात तोड़ रहा है? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। ये सेंसिटिव मामला है। किन साहब की क़यादत में क्या आप प्रोसेस जारी है? मेरा किसी जमात से राब्ता नहीं। जनूबी पंजाब सूबे की राह में जो रुकावट है उसे ढूंढना है। जहांगीर तरीन कहते हैं, बजट बनाने में मेरा कोई रोल नहीं। शौकत तरीन समझदार वजीर खजाना हैं। उम्मीद है जो वादे किए हैं उनसे लोगों को फायदा होगा। नून लीग का वफाकी बजट की मंजूरी के दौरान अराकीन की गैर हाजिरी का नोटिस। वजाहत मांग ली। मुतमईन ना करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। बजट के दौरान नून लीग के 14 अराकीन गैर हाजिर रहे। 6 ने इजलास में शरीक न होने से पहले ही आगाह कर दिया था। 6 अराकीन पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होने के बावजूद इजलास में शरीक न हुए। शहबाज शरीफ का ना आना तो समझ में आता है कि उनके घर में मौतगी हो गई, तो उनके 14 मेंबर का ना आना बात समझ में नहीं आती। पीपल्स पार्टी ने 53 वोट मौजूद रखे। 2 सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो कोरोना की हालत में हैं। बिलावल ने उनके अनफॉर्चुनेटली अस्पतालों से सर्टिफिकेट भी मंगा लिया। शहबाज शरीफ का बजट इजलास में ना आना समझ आता है, दीगर 14 क्यों गायब रहे? बिलावल भुट्टो ने अपने 2 गैर हाजिर अरकान के अस्पताल से सर्टिफिकेट मंगवाए। खुर्शीद शाह कहते हैं, चेयरमैन नैब की तकर्री पर पार्टी क़यादत से मुशावरत हुई थी। तकर्री का जिम्मेदार मैं हूँ। आज शाम को अगर नैब ने कोई गैर जानकारी दिखानी है तो हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार भी करेंगे। आज अगर नैब इनको गिरफ्तार नहीं करती है, नैब इनका नाम ECL पे नहीं डलवाती है, नैब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जो खदशात हमारे थे वो 100% दुरुस्त हो। ज़राई ज़मीन को किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हलीम आदिल शेख ने 253 एकड़ सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की। केस बहुत वाज़ेह है। अगर नैब ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार ना किया तो वाज़ेह हो जाएगा कि नैब PTI के लिए अलग और पीपल्स पार्टी के लिए अलग है। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM से कराची का अमन बर्दाश्त नहीं होता। एक बार फिर उर्दू बोलने वालों को सिंधियों से लड़ाना चाहते हैं। FIR वापस ले लो, 169 नहीं, FIR वापस ले लो, या FIR जो आपने लॉन्च की है उसमें हमें गिरफ्तार करो। ना तो FIR से नाम निकाले गए हैं, ना FIR वापस ली गई है। दफ़ा है 169, उसके तहत वो कहते हैं कि जी हमने तफ्तीश की और तफ्तीश में आपको कसूरवार नहीं ठहरे, इसलिए आपका नाम हमने खारिज कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली हंगामा आरआई केस।
अपोजिशन के 17 अरकान बेगुनाह करार, नाम FIR से खारिज, मुकदमा बरकरार रहेगा। अपोजिशन ने सिर्फ बेगुनाह करार दिए जाने को मुस्तरद कर दिया, मुकदमा वापस लेने पर जोर। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से 200 बेनामी गाड़ियां खरीदने का इंकिशाफ, नैब रावलपिंडी ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। गाड़ियों की खरीदारी में जाली तरीके से शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुए, नैब ने नादरा से मदद मांग ली। तमाम अफराद से तफ्तीश का फैसला, गाड़ियों को ड्राई पोर्ट लाहौर पर रोक लिया गया। मामले में कस्टम हुकाम के बड़े नेटवर्क के मुलव्वस होने का भी इंकिशाफ। बिजली का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग, देहात में 10-10 घंटे बिजली की आंख मिचोली, आवाम बिलबिला उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 2 रुपये, हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 44 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 72 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपये 46 पैसे महंगा। ओगरा ने जुलाई के लिए LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 222 रुपये महंगा। शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के कयाम के 100 साल होने पर मुबारकबाद, कहा कम्युनिस्ट पार्टी ने हर मरहले पर इंतहाई तदब्बुर से मुश्किलात का कामयाबी से सामना किया। कोरोना वायरस ने मजीद 40 जिंदगियां निगल ली, 1037 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 2.2% रही। आज से मुल्क भर में सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे। शादी की आउटडोर तकरीब में 400, इनडोर तकरीब में 200 अफराद शरीक हो सकेंगे। फैसलाबाद की अयूब कॉलोनी में 15 साला घरेलू मुलाजिमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक, सायरा की मां का मालिकन पर तशद्दुद का इल्जाम, कहा मालिकन अलीजा ने बुखार से सायरा की मौत का ड्रामा रचाया। हम घर पहुंचे तो सायरा की फंदा लगी लाश मिली। पेशावर हाईकोर्ट का कीमतें कम होने तक पोल्ट्री और गोश्त की एक्सपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए, अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। जो लोग काम नहीं कर सकते वो ऐसी जगह जाएं जहां आराम हो। रवां साल बरामदात ने नया रिकॉर्ड बनाया, एक्सपोर्ट में 18% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, जून में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात हुई। गुज़श्ता माली साल खिदमात की बरामदात से 6 अरब डॉलर की आमदन हुई। खाम माल और मशीनरी की 42% बरामदात ड्यूटी फ्री हो गई है। टैरिफ में मजीद कमी की जरूरत है। पाकिस्तान रेलवे ने सर सैयद और मेहरान एक्सप्रेस को निजी शोबे के सुपुर्द कर दिया। निजी इंतजामिया ने किराए में 50% इजाफे के साथ बुकिंग शुरू कर दी। इंजन, ड्राइवर, गार्ड और ट्रेन की देखभाल रेलवे की ही जिम्मेदारी होगी। सिंध असेंबली के बाहर बेनाई से महरूम अफराद का एहतजाज, सरकारी मुलाजमतों में 5% कोटे का मुतालबा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। सरबराह पाक फिजाइया का फजाई मश्क अनातोलियन ईगल 2021 का मुआयना, एयर क्रू की तैयारियों और पेशावराना महारतों को सराहा। कहा मश्कें दोस्त ममालिक की अफवाज में हम आहंगी और ताउन के लिए मौसर साबित होती हैं। मश्क में तुर्की, आज़रबाईजान और कतर की अफवाज ने शिरकत की। इंसानियत की खिदमत पर 6 पाकिस्तानियों को डायना अवार्ड से नवाज दिया गया। सखर की आयशा शेख, खैबर पख्तूनख्वा की मिशाल आमिर, कोयटा के इज्जतुल्लाह, बहावलपुर के मोहम्मद आसिम, लाहौर की युमना मजीद और हमजा वसीम शामिल। कहा जाता है कि आपने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे फ़ौरन ही वो कहते हैं आगे से कि आप इंग्लैंड टूर पे नहीं जा सकते। और साथ में वो ये कहते हैं कि आपको याद है कि मोहम्मद हफीज़ के साथ पिछले दिनों हमने क्या किया। मैंने उनसे कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं मोहम्मद हफीज़ नहीं हूँ। तो ये एक ऐसी बात थी जो कि मुझे हिट की है। हसन अली से तल्ख कलामी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया, वो मामला हल हो गया था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच यूनुस खान की 11th आवर में गुफ्तगू, बताया सर्जरी के बायस बायो सिक्योर बबल ज्वाइन नहीं कर सका। पीसीबी से कॉल आई कि आप नहीं आएंगे तो जैसे हफीज के साथ किया वैसे आपके साथ भी हो सकता है।
क्या आपको कॉल जाकिर खान ने की थी? एंकर वसीम बादामी का सवाल। यूनुस खान बोले, मैंने इस्तीफा इसी कॉल की वजह से दिया, नहीं जानता मेरी कप्तानी के खिलाफ बगावत का मास्टरमाइंड कौन था। टूर के दौरान शाहिद आफरीदी खिलाड़ियों को मैनेजर के पास लेकर गए। वापस आकर आफरीदी कराची से लाहौर आए और खिलाड़ियों को चेयरमैन पीसीबी से मिलवाया। ऐसा है तो शाहिद आफरीदी ही मास्टरमाइंड हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, एवा न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान मलिक। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।